आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो किडनी पेशेंट अक्सर पूछते हैं। मैम, हमें ज्वार खाना चाहिए या बाजरा? क्या यह क्रेटिनिन को कंट्रोल करने में मदद करता है? और इन दोनों में से किडनी के लिए कौन सा ज्यादा सेफ है? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी पेशेंट के लिए अनाज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब क्रेटिनिन बढ़ता है तो किडनी पहले से कमजोर होती है। ऐसे में जो भी चीज हम खाते हैं यह किडनी पर लोड डालता है। इसलिए किडनी पेशेंट को ऐसे अनाज चाहिए जो कम फास्फोरस, फाइबर ज्यादा हो और ब्लड शुगर को स्टेबल रखे, क्योंकि अनकंट्रोल शुगर किडनी को और तेजी से डैमेज करती है। अब बात करते हैं ज्वार क्या है आखिर और किडनी के लिए कैसा है। ज्वार यह एक बहुत पुराना और न्यूट्रिशन अनाज है। किडनी पेशेंट के लिए ज्वार इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें फास्फोरस कंप्लीटली कम होता है और डैमेज किडनी फास्फोरस को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। अगर फास्फोरस बढ़े तो हड्डियां कमजोर होती हैं और वो हार्ट पर असर पड़ता है। ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। डायबिटीज के साथ किडनी डिजीज वाले पेशेंट के लिए यह बहुत फायदेमंद है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। ज्वार किडनी पेशेंट के लिए कह सकते हैं कि ये एक जनरली सेफ भी है और बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं बाजरा क्या है और किडनी के लिए कैसा है। यह भी एक न्यूट्रिशन अनाज है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए इसे सोच समझ कर लेना चाहिए। बाजरा में फास्फोरस की मात्रा ज्वार से ज्यादा होती है, इसलिए जिन पेशेंट में क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे कि 4 से 5 के ऊपर है, उन्हें बाजरा लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। इसके अलावा बाजरा में पोटेशियम भी होता है। अगर ब्लड में पोटेशियम पहले से हाई है तो बाजरा और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन जिन पेशेंट का क्रेटिनिन अर्ली स्टेज में से जैसे कि 1.5 से 2.5 के बीच में है और पोटेशियम नॉर्मल है तो बाजरा थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। तो दो में से कौन सा बेहतर है? तो सिंपल अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर किडनी फंक्शन माइल्डली अफेक्टेड है और क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है तो ज्वार सेफ चॉइस है। अगर एडवांस स्टेज है तो क्रेटिनिन 4 से ऊपर है, पोटेशियम हाई है, तो दोनों में से कुछ भी जो भी है वो डॉक्टर के गाइडेंस से ही लेना चाहिए। बाजरा को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी और रिपोर्ट्स देखकर ही आपको ज्वार या बाजरे का सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगी कि दोनों को रोटी के फॉर्म में ही आपको बनाना है। पकाने से पहले इनको भिगोइए, इसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। एक जरूरी बात, हर किडनी पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। क्रेटिनिन लेवल, जीएफआर, फास्फोरस और पोटेशियम यह सब देखकर ही डाइट डिसाइड होती है, इसलिए कोई भी बड़ी डायरेक्ट चेंज अपने आप में नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह से। लेटेस्ट किडनी फंक्शन रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपकी कंडीशन देखकर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।